Assalamu alaikum students of class 9th. Today we have some textual questions. Exercise 9.1. There are some figures. We have to write its base and the two figures lie. If they lie between the same parallels, we have to write. The first figure is this. See students, this is a figure. In this figure you see this is triangle and ABCD is a trapezium. Triangle BCD and trapezium ABCD are on the same base CD. यानी ट्रिप्रिजियम और ये ट्राइंगल एक ही बेस पे हैं और उनकी बेस जो है वो CD है. एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, क्योंकि AB और CD इसके बीच में, इसके दरमियान ये दोनों शक्लें जो हैं यानी ट्रिप्रिजियम और ट्रायंगल लाई करते हैं. तो हमें वही लिखना है. Which of the following figures lie on the same base and between the same parallels? In such a case, write the common base and the two parallels. यानी वही हमें लिखना है कि इन शक्लों में कौन कौन सी शक्ल सेम बेस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, वही लिखना है हमें. अब देखिए, BCD is a triangle and trapezium ABCD are on the same base. CD पे हैं. And between the same parallels, CD and AB. तो ये हो गया इसका आंसर. यानी हमें बेस लिखने हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स जो साइड्स आएंगे वही लिखना है. वो कौन कौन सा है? साइड यानी CD एंड AB. अब नज़र दौड़ाते हैं दूसरी फिगर पर. अब ये एक फिगर है PQRS और इसके अंदर एक और फिगर है MNRS. अब यहाँ पर जो बेस है इसकी SR या RS वो सेम है. यानी इस फिगर यानी छोटी वाली जो अंदर फिगर है क्वाड्रिलेटरल, इसका साइड जो है या इसका बेस जो है वो एक जैसा है दोनों. लेकिन बिटवीन द सेम पैरेलल्स यानी पैरेलल साइड जो है वो सेम नहीं है. अब वही हम लिखेंगे. द टू फिगर्स आर ऑन द सेम बेस, बेस पे हैं बट नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स. अब तीसरी फिगर पर आते हैं. ये एक फिगर है PQRS. अब इसके अंदर ट्राइंगल बनी है TQR या QRT. अब हम लिखेंगे यहाँ पे triangle QRT and quadrilateral PQRS or on the same base. Base कौन सी है? QR. And between the same parallels, parallel side कौन कौन से हैं? QR and PS. अब चौथी फिगर पर आएंगे. ये एक शक्ल है. यहाँ पर ट्राइंगल PQR, इसकी बेस जो है वो QR है. अब ये जो होल क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD, इनकी बेस सेम नहीं है क्योंकि इसकी बेस है सिर्फ QR, लेकिन क्वाड्रिलेटरल की बेस जो है वो BC है विच इज़ ग्रेटर देन QR. ये एक जैसा होना चाहिए. तो हम लिखेंगे ट्राइंगल PQR and quadrilateral ABCD are not on the same base. तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो भी फिगर आपके सामने हो
आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से मतलब शक्ल जो है, फिगर जो है ऑन द सेम बेस है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। सेम बेस भी लिखना है और सेम पैरेलल यानी पैरेलल साइड्स जो हैं उसके वो भी लिखने हैं। तो यहाँ पर इनकी बेस सेम नहीं है। अब इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 9.2 पर जाएंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर 9.7। ये एक 9.7 वाली फिगर है जो आपके टेक्स्ट बुक पर है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। आप जानते हैं पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हों। ए ई परपेंडिकुलर यानी ए ई परपेंडिकुलर ऑन सी डी, यानी ए ई एक लाइन सेगमेंट है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी बेस पे, किसी साइड पर जहाँ वो लाइन सेगमेंट ख़त्म होता हो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे हम ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, उसे हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। यानी ए ई इज़ द परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड सी एफ दूसरा वर्टिकस है सी, और यहाँ से भी एक ऑल्टीट्यूड या एक परपेंडिकुलर खींचा गया है किस साइड पर, एडी पर, यानी सी एफ इज द परपेंडिकुलर ऑन एडी। इफ ए बी, क्योंकि ए बी जो है वो 16 सेंटीमीटर है, ये देखिए ए बी जो है इसकी लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ए ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये ए से ई तक इसकी लंबाई जो है या हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। और इसी तरह सी एफ 10 सेंटीमीटर है, ये सी एफ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड ए डी, आपको बताना है कि ए डी की जो लंबाई है, लेंथ जो है वो कितनी है, वो कितनी है। हम इस सवाल को इस तरह सॉल्व करते हैं। बेस सी डी, ये जो है बेस सी डी है, ये मैंने लिखा ये 16 सेंटीमीटर के बराबर है। बेस सी डी इज इक्वल 16 मीटर। क्यों? क्योंकि सी डी और ए बी ये अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है मेंसुरेशन, और इससे पहले भी क्वाड्रेटल जब मैंने पढ़ाए थे उसमें भी मैंने ये समझाया था कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। ऐसी क्वाड्रेटल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो। अब यहाँ पर ए बी हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, ए बी हमारे पास जो दिया हुआ है वो 16 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने बेस सी डी लिखा, अगर बेस सी डी है मैंने ये 16 सेंटीमीटर इसलिए लिखा क्योंकि सी डी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ डी सी या सी डी मान लें इज इक्वल टू ए बी। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर इनमें से ये साइड 16 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 16 सेंटीमीटर होगा। एक बात, क्योंकि हमारे पास ए ई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब ए ई जो है यहाँ से यानी ए ई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। हम इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। बच्चों आप खुद भी जानते हैं कि जब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो हम कैसे निकालते हैं, हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बेस इंटू हाइट। तो मैंने वही लिखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल बेस इंटू हाइट, यानी ये सी डी इसकी बेस है और हाइट जो है वो ए ई है। अब चूंकि सी डी या डी सी जो है हमारे पास वो 16 सेंटीमीटर है, 16 को 8 से ज़रब दीजिए, मल्टीपल कीजिए, क्योंकि ए ई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। टोटल प्रोडक्ट जो बनेगा वो 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब चूंकि इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो 128 स्क्वायर सेंटीमीटर है,
अब इसके बाद चूँकि हमें जो मालूम करना है वो AD है, हमें मालूम करना है AD भी इसका एक साइड है। अब AD जो है इसके ऊपर CF परपेंडिकुलर है, तब हम बेस मानेंगे अब AD, यानी AD को हम बेस मानेंगे और CF ऑलरेडी इसका परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग AD एज बेस, यानी AD को हमने बेस माना, AD को हमने बेस माना, और हाइट जो है CF वो 10 सेंटीमीटर है, हाइट जो है CF वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम फार्मूला फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे, एरिया पैरेललोग्राम ABCD विच इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्योंकि बेस अब हमारे पास AD है, हमने लिखा AD, हाइट जो है वो CF है और CF के बदले हमने 10 सेंटीमीटर लिखा। अब 10 सेंटीमीटर को AD से ज़रब दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा 10 AD। क्योंकि पैरेललोग्राम यानी एरिया पैरेललोग्राम ABCD जो हमने यहाँ पे प्रूव किया उसका एरिया जो है वो 128। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से 10 AD जो इसी पैरेललोग्राम का एरिया बनता है, जबकि हमारे पास एरिया अभी पता नहीं है। ये 10 AD किसके बराबर होगा 128, यानी 10 AD को हम कंपेयर करेंगे 128 स्क्वायर सेंटीमीटर के साथ। तो यहाँ आएगा AD इज इक्वल टू, यानी ये 10 जब हम ख़त्म करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 10 से, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 10 से, ताकि AD की वैल्यू निकलेगी। तो या ऐसे भी करते हैं 128 डिवाइड बाई दिस 10 विच इज़ इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें AD यानी बेस ऑफ द पैरेललोग्राम यानी AD जो है वो हमें मालूम हुआ, वो 12.8 सेंटीमीटर होगा। अगर आप चेक करेंगे, अब यहाँ इस वक्त हाइट मतलब जो बेस है, बेस AD जब हमने माना 112.8 सेंटीमीटर, तब हाइट क्या थी 10 सेंटीमीटर। जब हम 12.8 को 10 से ज़रब देंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी इसका एरिया बराबर होगा, क्योंकि एरिया में कोई कमी नहीं होगी, एरिया बराबर आया। यानी बेस साइड जो है उसकी लेंथ हमने कम की, यानी अभी हमें पता नहीं था लेकिन हमने हाइट बढ़ाई, हमने तब हाइट बढ़ाई, लेकिन जब हाइट बढ़ाई तब इसकी जो लेंथ निकलेगी वो पहले के मुकाबले में कम निकलेगी। थैंक यू।